प्रिय छात्रों, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसे राष्ट्रीय चेतना के सुप्रसिद्ध हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। यह उनकी अमर कृति पर आधारित है। वीर यानी कि बहादुर व्यक्ति। सीबीएसई और अन्य परीक्षाओं के लिए वीणावांदी चैनल पर महत्वपूर्ण पाठों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर के लिए देखते रहिए मेरा यह चैनल। रामधारी सिंह दिनकर का परिचय। ये ओज और विद्रोह के कवि हैं। इनकी कविताएं वीर रस की मानी जाती हैं, जो पाठकों में उत्साह और देशभक्ति का संचार करती हैं। प्रस्तुत कविता वीर में कवि ने बाधाओं से न घबराने और अपनी छिपी हुई शक्तियों को यानी कि अपने गुणों को निखारने का संदेश दिया है। शिक्षण उद्देश्य कविता का क्या है? क्यों पढ़ें हम यह कविता? तो इसे पढ़ने से छात्रों में साहस, त्याग, राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होती है। कविता के भाव को समझकर आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता हो सकेगी। ओज और उत्साह की कविता का बोध कराना और उसका आनंद लेना काव्य सौंदर्य का बोध होता है। देखिए, पहला अनुच्छेद है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अर्थात दिनकर जी कहते हैं कि सच्चे लोग विपत्ति यानी कि मुसीबत से घबराते नहीं है, डरते नहीं है, बल्कि जो कायर है ना, जो बहादुर नहीं है, वे ही विपत्ति को देखकर, मुसीबत को देखकर दहल जाते हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और जबकि बहादुर लोग धैर्यपूर्वक उस चुनौती का सामना करते हैं, कठिनाइयों यानी कि कांटों में भी अपनी सफलता की राह ऐसे वीर पुरुष बना लेते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं वीर पुरुष। विघ्नों यानी कि बाधाओं से दोस्ती कर लेते हैं, बाधाओं से घबराते नहीं है, बल्कि उनका सामना करते हैं। दूसरा अनुच्छेद, मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं अर्थात कांटे यानी कि समस्या। मूल मतलब जड़, यानी कि समस्या को जड़ से समाप्त कर देते हैं। जब तक वो कष्ट संकट मिट ना जाए, आराम से बैठते नहीं है वीर लोग। तो मुंह से न कभी उफ कहते हैं। अब जब ये लगातार काम कर रहे हैं, चुनौतियों को, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में, तो ये थक हार के बैठ नहीं जाते। अपने रोने नहीं रोते कभी भी, है ना, कष्टों का बखान नहीं करते इसके सामने उसके सामने, बल्कि क्या करते हैं, निरंतर अपने कर्म में, उद्योग मतलब जो काम उन्होंने हाथ में लिया है, जो टारगेट लक्ष्य लिया है अपने जीवन में साधने का, उसी काम में लगे रहते हैं और मुसीबत की जड़ को ही नष्ट कर देते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं अर्थात किसी भी समस्या को जड़ से समाप्त करने का प्रण लेते हैं और तब तक लगे रहते हैं जब तक वो कष्ट खत्म ना हो जाए। बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, यानी कि विपत्ति इन पर हावी नहीं होती, बल्कि ये विपत्ति यानी विपदा यानी मुसीबत पर, कष्ट पर हावी हो जाती है। कांटों में राह बनाते हैं, जैसे एक उदाहरण है कि जैसे हमारे बॉर्डर की जो सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा की रक्षाओं में जो प्रहरी लगे हुए हैं, सैनिक लगे हुए हैं, कितने बहादुर है ना। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फ गिर रही हो, यूनिफॉर्म पहनकर लगे हुए हैं। और जब वे वहां जाग कर रक्षा कर रहे होते हैं, तब हम अपने घरों में सुरक्षित सो रहे होते हैं। तो देखिए वो कितने बड़े परोपकारी हैं, बहादुर हैं, सीमा प्रहरी। यह कविता हमारे सैनिकों का जीवन दर्पण है। चाहे सियाचिन की बर्फ हो या राजस्थान की तपती रेत, हमारे वीर सैनिक विचलित नहीं होते और हर विघ्न को गले लगाकर देश की रक्षा करते हैं।
आइए अगला अनुच्छेद देखें। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। मग कहते हैं रास्ता, है ना। विघ्न मतलब बाधा, रुकावट। खम ठोक ठेलता है जब नर, यानी कि जब चैलेंजेस को फेस करता है, चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। पर्वत के जाते पांव उखड़, कितनी भी भारी समस्या हो, चुनौती हो, कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, ऐसे मनुष्य, बहादुर मनुष्य के आगे हर बाधा, हर पहाड़ दूर हो जाता है, मुसीबत टल जाती है उसके सामने, है ना। और वह उस बाधा का, चुनौती का धैर्य पूर्वक सामना करता है। ऐसे ही देखिए कुछ उदाहरण, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, है ना, झांसी की रानी हुई है। कितनी बड़ी बाधाओं को इन्होंने जो है दूर किया है अपने जीवन की, और हम सभी देशवासियों के लिए आजादी का रास्ता चुन के दिया। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जब नर जोर लगाता है तो उसके आगे बड़े बड़े जो है साम्राज्य तक झुक जाते हैं, है ना। हम ठोक ठेलता है जब नर, यानी कि जब पूरा दम लगाता है तो पूरा चुनौती को फेस करता है ना, पूरे मन से संघर्ष करता है, तो पर्वत के जाते पांव उखड़, है ना, कोई भी बाधा उसके सामने टिक नहीं पाती है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, अर्थात जब मनुष्य पूरे मन से, पूरे उत्साह जोश से काम करता है तो पत्थर जैसी बाधा भी पानी के फ्लो में, प्रभाव में, अर्थात हर बाधा, हर चुनौती उसके आगे आसान हो जाती है ना। आगे देखिए अंतिम अनुच्छेद। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अर्थात गुण बड़े एक से एक प्रखर, है ना, कि बहुत अच्छे गुण, एक से एक बढ़कर क्वालिटीज इस मनुष्य के सामने, मनुष्य के अंदर है ना। मेहंदी में जैसे लाली हो, और ये गुण उसके भीतर ऐसे छिपे होते हैं जैसे मेहंदी में लाली छिपी होती है। हरे पत्ते होते हैं ना, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिर उन पत्तों को सुखाया जाता है, फिर कूटा पीसा जाता है, फिर घोला जाता है पानी में, फिर घोल बना के उसको हाथों पे लगाते हैं, तब आपके हाथ शादी ब्याह उत्सव में, त्योहारों पर लाल हो जाते हैं ना, शुभ माना जाता है वो रंग। तो जैसे मेहंदी में लाल रंग छिपा है ना, ऐसे ही मनुष्य के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण छिपे हैं। कई बार वह उन गुणों से दोस्ती नहीं कर पाता, अनजान रहता है। क्यों? क्योंकि वह अभ्यास नहीं करता। प्रैक्टिस से हमारे गुण निखर के आते हैं, है ना, अभ्यास से। जैसे वर्तिका बीज उजियालियो, कवि ने और एक उदाहरण दिया है। हमारे भीतर गुण कैसे, जैसे बत्ती में, है ना, कॉटन की रुई की बत्ती में रोशनी छिपी है, लेकिन जब तक कोई उसे जलाए ना तो क्या वो रोशनी हमें दिखती है? नहीं ना। तो जब तक हम अभ्यास ना करें, जब तक हम एबिलिटी को ना लाएं, अपने हुनर को ना पहचाने, हुनर को ना निखारें, तब तक हम ज्ञान नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे जो कोई दिया नहीं जलाता, बत्ती नहीं जलाता, तो उसे रोशनी कैसे मिलेगी? यानी प्रयास में ही प्रकाश है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है ना। तो जैसे मेहंदी में लाल रंग, बत्ती में रोशनी छिपी होती है, वैसे ही मनुष्य में अपार शक्ति छिपी होती है बच्चों। बहुत टैलेंटेड है आप लोग। आवश्यकता है उसे जगाने की, अपने अंदर एबिलिटी लाने की, अपनी बत्ती जलाने की। जो बत्ती नहीं जलाता है उसे रोशनी नहीं मिलती है। आगे देखिए एक उदाहरण देखिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड में आपने देखा होगा, हर साल हाथी पर सजे धजे कुछ बच्चे बैठे हुए झांकी में परेड में हिस्सा लेते हैं, और फिर उन्हें हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बहादुरी, है ना, ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वीर पुरस्कार मिलता है, वीरता का। क्यों मिलता है? क्योंकि इन्होंने मुसीबत के समय लोगों की जान बचाई होती है, परोपकार किया होता है जीवन में,
तो उसके बदले राष्ट्रपति उन्हें एक पहचान देते हैं, उनको सम्मान देते हैं कि अपनी जान पर खेलकर दूसरों की रक्षा की। तो ये बहादुर हुए ना, जान पर खेलकर दूसरों की रक्षा करते हैं। आप कभी देखिएगा गणतंत्र दिवस की परेड में ध्यान से, ये हाथी पर बैठे होते हैं, झांकी निकलती है इनकी और फिर राष्ट्रपति ने पुरस्कार देते हैं। अब देखिए शब्दार्थ इस पाठ के जो आए हैं कीवर्ड्स, ये कीवर्ड आपको उत्तर लिखने में मदद करेंगे, लेकिन तब तक ये आपके लिए बेकार है जब तक आप इनका अर्थ ना समझो। विपत्ति यानी मुसीबत या संकट। सूरमा कहते हैं बहादुर को। ब्रेव, ब्रेव पर्सन। विघ्न यानी कि बाधा, रुकावट। मग यानी कि रास्ता, वे। खम ठोकना, ललकारना, चुनौती देना, तैयार होना, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। वर्तिका यानी कि दिए की बत्ती। विपत्ति आने पर अब बताइए एमसीक्यू प्रश्न, छोटे से छोटे लघु प्रश्न हैं ये, वन लाइनर क्वेश्चन या वन वर्ड। विपत्ति आने पर कौन डरता है और कौन नहीं? जी, कायर डरते हैं और सूरमा नहीं डरते। सूरमा यानी कि बहादुर, वो नहीं घबराते मुसीबत से, वो तो और खुश हो जाते हैं कि उन्हें अपनी योग्यता को दिखाने का, अपने अपने कौशल को, वीरता के कौशल को, गुण को दिखाने का अवसर मिल रहा है। याद करो महाभारत का युद्ध, जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र से थोड़े कौरवों की चालाकी से दूर चले गए चक्रव्यूह के तहत, तो अब 16 वर्ष का लड़का, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु सामने आया। युधिष्ठिर के काकाश्री के समझाने पर भी वह रुकता नहीं है। युद्ध में भाग लेने से वो कहता है कि ये तो मेरे लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर भगवान ने मुझे दिया है कि आज युद्ध में मैं अपना हुनर दिखाऊं। और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वह युद्ध में हिस्सा लेता है और उसका नाम इतिहास में 5,500 साल बीत जाने के बाद भी आप अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में बहुत ही बहादुरी के लिए दिखाने के लिए याद करते हैं। अनुपम योद्धा था वह, सुप्रसिद्ध हो गया अपनी वीरता के लिए अभिमन्यु। पत्थर कब पानी बन जाता है? पत्थर जब दृढ़ निश्चय मनुष्य कर लेता है, पूरा जोर लगाता है, पूरे मन से काम करता है, तब पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात बड़ी से बड़ी बाधा भी आसान हो जाती है। रोशनी किसे नहीं मिलती? जो बत्ती नहीं जलाता। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए एमसीक्यूज। विपत्ति आने पर सूरमा क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, विचलित नहीं होते, भाग जाते हैं या रोते हैं? बिल्कुल, ख उत्तर सही है, विचलित नहीं होते। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर डैश बन जाता है। क्या आएगा यहाँ पर? ख यानी कि पानी बन जाता है। कविता में पंक्ति आई है ना, वर्तिका शब्द का क्या अर्थ है? तलवार, दिए की बत्ती, आंधी या फूल। ख यानी कि दिए की बत्ती। अगला देखिए, मेहंदी में क्या छुपाता है? लाली। वीर पुरुष बाधाओं यानी विघ्नों का सामना कैसे करते हैं? उन्हें गले लगाकर, यानी कि उनसे भाग कर नहीं बल्कि उनका सामना करके। गले लगाने का मतलब है उन्हें उनका फेस टू फेस सामना करना। इस कविता की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, रामधारी सिंह दिनकर। अभिव्यक्ति और योग्यता, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सीबीएसई ने प्रश्न देने का फैसला किया है, तो आपको इस तरह के इमेजिनेशन, रीजनिंग यानी कि तर्क के आधार के, वैल्यूज बेस्ड, है ना, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इस तरह के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो इनके लिए तैयार करना है अपने आप को। तो कल्पना के आधारित प्रश्न यानी कि आपको सिचुएशन में डालें और फिर आपको कहें कि इमेजिन करके, कल्पना करके उसका उत्तर दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि आप सीमा पर तैनात सैनिक होते तो विपत्ति के समय अपने साथियों का मनोबल कैसे बढ़ाते? उनको हिम्मत देते ना कि वीर भोग्या वसुंधरा, है ना, अगर आप जीतोगे तो इस धरती का सेवन करोगे, इस धरती का वीर पुरुष ही इस भूमि का फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, है ना, आजादी से रह पाएंगे, अपना मनचाहा कर पाएंगे, है ना, स्वर्ग जैसी धरती का भोग कर सकोगे। और अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। तो हर तरह से सीमा पर लड़ने में फायदा ही है। दुनिया में आपका नाम होगा, आपको जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपको वीरता का पुरस्कार देंगे, आपका जग में नाम होगा वीरता के लिए।
तर्क, रीजनिंग पत्थर पानी बन जाता है। क्या यह केवल एक मुहावरा है या वास्तविक जीवन में इसका कोई उदाहरण है? अपने विचार लिखें। बिल्कुल, यह केवल एक मुहावरा नहीं है, पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात जब हम पूरे मन से काम करते हैं, जीवन का हर क्षण बहादुरी से भरा हुआ है। केवल बहादुरी वह नहीं है सीमा पर कभी कभी लड़ लिए, आजादी के लिए लड़ लिए। बहादुरी तो इस जीवन में हर पल हमें दिखानी पड़ती है। अपने इमोशंस हमें फिजिकली और मेंटली यानी कि शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ता है। घर हो, समाज हो या कहीं विदेश में हम जाएं, हम हमें साहस रख के हमें हर पल चुनौतियां जो मिलती हैं जीवन में उनका सामना करना पड़ता है। अब जैसे आप परीक्षा की तैयारी करें, पूरे मन से अभ्यास नहीं करेंगे तो अगर आपका लक्ष्य प्रथम आना है, अच्छे मार्क्स क्यों आना है, अंक लाना है, तो क्या बिना अभ्यास के आएंगे? पूरे मन से बिना पढ़े हुए आएंगे? घर पर निर्धारित समय पर समय सारणी बनाकर पुनरावृत्ति किए बिना आएंगे? अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो आपकी चुनौती जैसी है, उस चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करना है। मूल्य वेश के जैसे आपके जीवन में आई किसी ऐसी कठिनाई का वर्णन करें जब आपने हिम्मत नहीं हारी और कांटों में राह बनाई। ये आप अपना अनुभव लिखेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों को देखकर उनके मन में इमोशंस को अपने शब्दों में लिखिए। अब ये जैसे चित्र है, झंडा उठाइए, आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रही हैं या क्रांतिकारी हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, इनके मन में उस समय क्या भाव उठ रहे होंगे, ये सोच के बताना है, आपको लिखना है। अब आइए जो पाठ में प्रश्न दिए हुए हैं, है ना, उनमें सबसे पहले लघु प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न, कवि ने वीर की क्या पहचान बताई है? कवि ने वीर की यह पहचान बताई है कि वीर कभी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, उनमें धैर्य और परिश्रम की भावना होती है, वे कभी हिम्मत नहीं हारते, चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, लगातार कर्मशील बने रहते हैं, कांटों में भी रास्ता बनाते हैं, अपने कर्म पथ पर अडिग रहते हैं, थक हार के नहीं बैठते असफलता होने पर। अगर एक बार असफल हो गए, दो बार असफल हो गए, थक के नहीं बैठ जाते, काम नहीं छोड़ देते, बल्कि लगातार प्रयासरत रहते हैं। वे सीखते हैं कि कामयाबी मिली है तो क्यों मिली है, नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली में क्या कमियां रह गई उन्हें जानकर वो दूर करते हैं और फिर आगे सफलता देखते हैं। ध्यान दें बच्चों, मंजिल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट है उस मंजिल तक पहुंचने का सफर। हमारा सफर कैसा था? वे मेहनत के दम पर असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। तो अपने सफर को एक्साइटमेंट से भरपूर जोश उत्साह से लवरेज रखिए। दूसरा प्रश्न, मनुष्य अपने भीतर छिपे गुणों को कब पहचान पाता है? मनुष्य अपने भीतर छिपे गुणों को तब पहचान पाता है जब वह चुनौतियों का सामना करता है ना, अपनी शक्तियों को जागृत करता है, यानी जब वह पूरी लगन और मेहनत से अभ्यास करता है, सही दिशा में काम करता है, तब वह योग्य बन पाता है, अपनी शक्ति को पहचान पाता है। जैसे हनुमान जी थे, है ना, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके अंदर ये पावर है, वो भूल गए थे ऋषियों के श्राप से कि वो समुद्र लांघ सकते हैं और सीता का पता कर सकते हैं। लेकिन जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि हनुमान जी, तुम्हारे भीतर तो वो सामर्थ्य है, एबिलिटी है। तो जो मेंटोर होते हैं ना, आपके गुरु होते हैं, आपको उन गुणों को निखारने में या आपकी शक्ति को निखारने में मददगार साबित होते हैं। इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट योर मेंटर्स, अपने एक मेंटर बनाइए, अपने गुरु बनाइए और उनसे सीखिए। उनका जितना पोलाइटली आप उनसे सीखने के लिए, रिस्पेक्टफुली उनसे व्यवहार करते हुए अपने आप को सीखने के लिए तैयार करेंगे, उतनी जल्दी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 3, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब बच्चों होता है उसका भाव या अर्थ लिखना। तो दिनकर जी की इस पंक्ति, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है, का आशय है कि जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता है वह सफलता या ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। सफलता के लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है। जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करता है वह सफलता नहीं पाता। सफलता के लिए लगन और मेहनत से सही दिशा में काम करना पड़ता है।
अगला प्रश्न देखिए, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को साहसी, कर्मठ और दृढ़ निश्चयी बनने की प्रेरणा देना चाहता है, ताकि वे जीवन की बाधाओं को पार कर सकें। हमें कठिनाइयों का सामना वीरता से करना चाहिए। हमें आत्मविश्वास के साथ धैर्यपूर्वक चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। मनुष्य जब पूरे मन से प्रयास करता है, तो कोई भी बाधा उसके सामने टिक नहीं पाती है। कवि दिनकर ने वीर कविता में वीरों की क्या विशेषता बताई है? तो वीरों की विशेषताएं निम्नलिखित आई हैं। नंबर 1, आप पॉइंटर्स में बिंदुओं में इसका उत्तर लिखिए अगर आता है परीक्षा में तो, कि नंबर 1, वीर निडर होते हैं। वे भयभीत होकर पीछे नहीं हटते अपने काम करने से, है ना। एक दो बार असफल हो भी गए तो क्या हुआ, लगातार वो अपने काम को जारी रखते हैं। आज नहीं तो कल तो सफलता मिलनी है, क्या कमी रह गई उस पर विचार करते हैं। यानी उनमें अदम्य साहस और पराक्रम होता है, जोश होता है। वीर देश, समाज और धन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। दूसरा पॉइंटर। तीसरा है, वे कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखते हैं, पेशेंस नहीं लूज करते। चौथा, वीरों के लिए मृत्यु भी गौरव का विषय होती है, उससे वो भयभीत नहीं होते। आज नहीं तो कल सबको मरना है, तो हम सुमृत्यु मरे ना, अर्थात मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। त्याग बलिदान की भावना हो। पांचवा, वीर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना अपना कर्तव्य, जिम्मेदारी, ड्यूटी समझते हैं। और छठा, उनका जीवन प्रेरणादायक होता है, मोटिवेशनल होते हैं, दूसरों को भी वीरता का भाव सिखाते हैं, उनके अंदर जागृत करते हैं। अगला प्रश्न, मेहंदी में जैसे लालिमा छिपी होती है, वैसे ही मानव के भीतर कुछ गुण छिपे होते हैं। आप पे भला ऐसे कौन से गुण हैं? हालांकि ये बच्चों ये आपको खुद को लिखने का प्रश्न है, पर मैं एक तरीका सिखाने के लिए उसका एक सैंपल आपको दे रही हूँ। मान लो मेरी अध्यापिका ने मुझे दिया होता ये प्रश्न, तो मैं कैसे लिखती कि जिस प्रकार मेहंदी में लालिमा छिपी होती है और समय आने पर वह प्रकट हो जाती है, यानी कि उसको पत्तों को पीसते हैं, घोलते हैं, सुखाते हैं, कूटते हैं, फिर हाथों पे लगाते हैं और फिर उसका रंग चढ़ता है लाल। उसी प्रकार मनुष्य में भी अनेक गुण होते हैं, है ना। सबके अंदर अच्छे अच्छे गुण होते हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो। बहुत से तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुगुणी बौद्धिक क्षमता वाले, यानी वो संगीत में भी अच्छे होते हैं, वो खेलने में, स्पोर्ट्स में भी, आउटडोर गेम में भी अच्छे होते हैं, इंडोर गेम में भी अच्छे होते हैं, एकेडमिक में भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। उन्हें ऑलराउंडर कहते हैं, है ना। जैसे कपिल देव थे या सचिन तेंदुलकर थे, बॉलिंग में भी अच्छे और फील्डिंग में और बैटिंग में भी अच्छे। तो ऐसे ही बहुगुणी बौद्धिक क्षमता वाले इंसान भी होते हैं, सबके अंदर गुण हैं। मैं ईमानदार हूँ, सदा सत्य का पालन करने का प्रयास करती हूँ, मुझ में परिश्रम करने की आदत है, मैं अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करती हूँ, मुझे दूसरों की सहायता करना बेहद अच्छा लगता है और मैं सदैव अनुशासित रहती हूँ। समय आने पर मैं अपने गुणों का और अधिक निखारने का प्रयास करना चाहूंगी और अहंकार से दूर रहती हूँ, डाउन टू अर्थ, विनम्र रहती हूँ अपने मेंटर्स के प्रति। ऐसी आपके अंदर कुछ खूबियां होंगी, उन्हें आप लिख दीजिएगा। कविता का मूल भाव, प्रतिपाद्य या उद्देश्य, संदेश। देखिए कितनी चार चीजें हो गई, मूल भाव, प्रतिपाद्य, उद्देश्य, संदेश, सीख, है ना। यह कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहा है, इन चारों पांचों प्रश्नों का उत्तर सेम ही होगा। कैसे होगा? कवि का नाम इंक्लूड करेंगे, कविता का नाम इंक्लूड करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने कविता वीर का प्रतिपाद्य मनुष्य को कर्मवीर बनने की प्रेरणा देना है ना। कवि कहता है कि जीवन में आने वाली विपत्तियों से घबराकर कायर नहीं बनना चाहिए। वीर पुरुष तो वे होते हैं जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, विघ्नों को अवसर में बदलते हैं, साहस से असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। उनके भीतर असीम क्षमताएं यानी कि पावर छिपी है, जिन्हें कर्म और साहस के माध्यम से पहचाना और उपयोग किया जा सकता है। यह कविता मानव को निरंतर प्रयास यानी कि अभ्यास करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का संदेश देती है। तो बत्ती जलाओ और रोशनी पाओ, यह कविता हमें यह सिखा रही है ना। वीरता केवल, ध्यान दो, वीरता क्या केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाती है? अरे नहीं, वीरता तो हर दिन के संघर्ष और हमारे निर्णयों में है। हम कितने साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने डिसीजन लेते हैं, कितने डिसीजन पावर हमारे अंदर है ना। और त्वरित बुद्धि से ऑन द स्पॉट हम कितना समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं। अपने भीतर के वीर को पहचाने, ये कब होगा?
मेहंदी वाला उदाहरण यानी कि प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो हमने क्या सीखा? कंक्लूजन दोहराएं, क्या क्या सीखा? वीर का पद, साहस और संकल्प की डगर, संघर्ष की प्रकृति, बाधाओं का सामना करना सीखा, अडिग धैर्य और साहस, कांटों में राह बनाना, निरंतर उद्योग यानी कि कर्मशील बने रहना, पुरुषार्थ और विजय, मानवीय शक्ति, पुरुषार्थ की रोशनी, और अपने भीतर छिपे हुए आंतरिक गुणों से दोस्ती करना यानी कि अपने गुणों को निखारना। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर बीना। सीबीएसई और अन्य परीक्षाओं के लिए साहित्य और व्याकरण के पाठ लाती हूँ सहज सरल भाषा में, ताकि आप अपने अभ्यास को और निखार सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करें और सुंदर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। शुभाशीष। धन्यवाद। वीणावादी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।